तो हाँ जी, आपका नाम है संदीप। आपकी कुंडली बनी है कर्क लग्न की। राशि आपकी है कुंभ। कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आपकी उम्र भी देखो जी 40 साल से ऊपर ही हो चुकी है, 40 45 साल उम्र अब हो चुकी है, लेकिन अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ। एक तो आपका ये सवाल है। और भी आपने लिख रखा है कि जीवन में आगे नहीं पढ़ पा रहा, काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, माता की डेथ हो चुकी है। तो ये मतलब आपने ये जानना चाहा है कि कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह खराब हैं, क्यों आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों दिक्कतें आ रही हैं, आपके मेन सवाल हैं। पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये है तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, आपका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपके कामकाज के बारे में, तो 10वां घर कुंडली में कामकाज का होता है, तो कामकाज देखना है 10वां घर। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 1 नंबर। एक है मेष राशि, इसका जो मालक है वो है ये मंगल। तो आपके कामकाज के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके हमने बड़े भाई बहन देखने हैं, 11वां घर बड़े भाई बहनों का है। और 11वें घर में क्या लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक बना इसका शुक्र। तो बड़े भाई बहनों के लिए आपके शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखा जाता है, और घर का मालक देखना होता है कि जो घर का मालक है वो अच्छा है या बुरा है। अब सवाल है कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। तो मंगल आपका बहुत अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध भी ठीक ठाक है। और आपके जो ग्रह खराब है, सबसे ज़्यादा ग्रह आपका खराब है कुंडली में राहु। दूसरा नंबर शुक्र का है, ये भी आपका खराब है। और तीसरा चंद्रमा भी आपका खराब है। शनि रले मिले फल देगा, और केतु भी आपको रले मिले फल देगा। अब ये जो 9 ग्रह हैं, जिसमें मैंने आपको भी क्या बोला कि ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। सूर्य भी आपका खराब है, नीच का बैठा है। अब आपका जो ग्रह खराब है, जैसे आपका मान लो शुक्र खराब है, तो ये खराब होने की वजह से क्या करेगा, आपको खराब फल देगा। अच्छे फल तो देगा नहीं, क्योंकि खराब है भाई, खराब फल देगा वो। राहु खराब है तो खराब फल देगा, जहर सी बात है। जो ग्रह अच्छा है, जैसे आपका गुरु बुध अच्छे हैं, वो अच्छे फल देंगे। तो जो ग्रह अच्छे हैं वो आपको अच्छे फल देंगे हमेशा, जीवन भर, लाइफ टाइम। और जो ग्रह खराब है वो आपको हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। तो दशा जब इनकी चलती, उसमें इनका जो असर है वो बढ़ जाता है। तो अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है वो है, दशा 2 प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफ़ी बड़ी होती है, और ये चली हुई है शनि ग्रह की। शनि की चली हुई है, 10 में चली थी, 29 में ख़त्म होगी। इसका मतलब ये है कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जो असर है वो है शनि ग्रह का। मतलब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण ये शनि है आपका। कुछ असर आपके ऊपर है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है राहु की। तीसरा महीना 24 में चली हुई है, और ये 27 में ख़त्म होगी। तो दूसरे नंबर पे असर आपके ऊपर है आज के समय में राहु ग्रह का। और एक तीसरा भी आपके ऊपर असर है, वो है शनि की साढ़ेसती का। ये पिछले 5 साल से चली हुई है। पहले अगर मैं साढ़ेसती की बात करूँ कि साढ़ेसती क्या होती है, देखो जी, साढ़ेसती को समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। ये 30 साल के बाद एक बार लाइफ में आती है, 7.5 साल तक चलती है। इसमें भी 3 पड़ाव होते हैं, 2.5 2.5 साल के। तो पिछले 5 साल से आपकी साढ़ेसती चली हुई है। ये पता कैसे चलेगा कि आपको ये अच्छी जा रही है या बुरी। आप नोट कर लेना कि पिछले 5 साल से आपके जीवन में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है।
अगर तो लग रहा है कि भाई पिछले 5 साल से काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं तो साढ़े साथी आपको बुरे फल ही दे रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 5 साल से तो लाइफ में बल्ले बल्ले हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो साढ़े साथी अच्छी जा रही, वो आप देख लेना, अभी भी 2.5 साल की पड़ी है। तो क्योंकि बड़ा असर शनि का इसकी भी अभी मैं बात करूँगा। लेकिन जो राहु है, क्योंकि आपकी कुंडली में सबसे पहले नंबर पे जो ग्रह खराब है बड़े लेवल पे, वो ये राहु है। तो राहु की आपकी जो भाई दशा चल रही है तीसरा महीना 24 से, ये आप समझ लो आपका बुरा समय शुरू हो चुका है तीसरा महीना 24 के बाद। आप चाहे नोट कर भी लेना, पिछले मतलब वही 8 9 10 महीने हो चुके हैं, तो आप चाहे नोट कर भी लो कि जब से ये दशा आई है आपको लाइफ में हज़ारों दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता आ रही होंगी। और मैं फिर बोलूँगा, ऐसा नहीं कि राहु अभी बुरे फल दे रहा है, वैसे ये बचपन से बुरे फल दे रहा है आपको। बचपन से बुरे फल इतने थे, अभी बुरे फल बस बढ़ चुके हैं दशा में, क्योंकि दशा में इनका असर जो है वो बढ़ जाता है। असर हमेशा रहता है लेकिन असर बढ़ जाता है दशा में। तो राहु सवाल की खराब क्यों है, अब मेन सवाल ये है। राहु पहले देखो कहाँ बैठा है, पहले घर में। आपको अभी जैसे मैंने 12 घर लिखे हैं कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, 4था माता का, 3रा छोटे भाई बहन। ऐसे भाई जो पहला घर है ये आपका घर है, मतलब आप जो संदीप कैसा होगा, संदीप का शरीर कैसा, संदीप की सेहत कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, घर का मालक देख लो। तो पहले घर में क्या लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालक है ये चंद्रमा। तो आपका अगर हमें शरीर देखना है, हेल्थ देखनी है, स्वभाव देखना है, इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा पहले घर में आके राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव के लिए। तो पहले हम राहु की बात कर रहे हैं। तो सवाल कि राहु क्यों खराब है, तो राहु पहले घर में जहाँ बैठा है वो है चंद्रमा का घर, और राहु चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। तो पहला कारण खराब होने का राहु की वो अपने दुश्मन के घर में आके बैठा है, पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण राहु और केतु कुंडली में आंशिक काल सर्वदोष लेके बैठे हैं। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, 12वां घर खाली है, 11वां घर खाली, 10वां 9वां, सिर्फ चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, ये बना है आंशिक काल सर्वदोष। अगर चंद्रमा ना होता संपूर्ण काल सर्वदोष बनना था। तो राहु 2 कारणों से खराब है, एक तो दुश्मन का घर है, ऊपर से आंशिक काल सदोष। और वैसे बड़ा कारण खराब होने का है आंशिक जो काल सदोष बना है, ये इसकी वजह से राहु ज़्यादा खराब है। अब क्या खराब फल देगा, और एक और बात, ये जो दोष बनता है आंशिक काल सदोष, ये उन घरों की हानि ज़्यादा होती है जिन घरों में ये बैठते हैं। जैसे राहु पहले घर में बैठा है तो राहु पहले घर की हानि करेगा, केतु 7वें घर में बैठा है तो केतु 7वें घर की हानि करेगा। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर है, तो केतु 7वां घर पत्नी की हानि करेगा, राहु पहले घर का। अब पहला घर मैंने क्या बोला था, आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इन चीज़ों को राहु खराब कर देगा। राहु मतलब आपकी हेल्थ खराब कर देगा बहुत सारी। वैसे तो बचपन से आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी, लेकिन अभी राहु की दशा में आप चाहे नोट कर लेना, तीसरा महीना 24 के बाद हेल्थ आपकी ज़्यादा ख़राब हो रही होगी, आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा। हेल्थ में देखो जी 2 प्रकार की हेल्थ होती है, शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, दोनों आपको देगा। इसके अलावा आपको राहु क्रूर है, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, और आपके गुस्से की वजह से आपके काम भी बिगड़ेंगे। इसलिए भाई अपनी वाणी पे कंट्रोल करो, सबसे मीठी वाणी बोलो। आधा राहु आपका ऐसे ही सही हो जाएगा, सबसे प्यार से बोलो, पूरी मीठी वाणी बोलो, सबसे जी जी करो सबको। इसके अलावा राहु पहले घर में बैठ कर आपको सर में दर्द देगा, मस्तक में दर्द देगा। कर्क राशि है, छाती फेफड़े का रोग दे सकता है, और भी लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें, परेशानियाँ, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, रुकावटें, आगे बढ़ने में दिक्कत, क्योंकि सर आपके शरीर के ऊपर बैठा है। देखो जो राहु कहीं और घर में बैठा होता उस घर की हानि होती, लेकिन आपके ऊपर बैठा है, मतलब आप क्या है संदीप, ये आपके भाई जैसे कि मान लो आपने अपनी पत्नी के बारे में जानना है तो पत्नी का घर तो साथ में है, लेकिन आपके घर बारे में जानना है, पहले घर को देखना पड़ेगा भाई हमें, और पहले घर के ऊपर राहु बैठा है। तो राहु आपको ख़राब कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब कर रहा है, आपके स्वास्थ्य को ख़राब कर रहा है, आपकी इमेज को ख़राब कर रहा है। इसके अलावा राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है। 5वां घर संतान के सुख में कमी करेगा, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, आप डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, भाग्य की हानि करेगा, भाग्य साथ नहीं देगा। 7वीं पत्नी घर के ऊपर देख रहा है, पत्नी की हानि करेगा। राहु का सही होना आपके जीवन के लिए भाई बहुत ज़्यादा जरूरी, सीधी सी बात है। और ये अभी तो क्योंकि ये बचपन से बुरे फल दे रहा है, अभी तो बुरे फल बढ़ चुके हैं, मैं फिर बोलूँगा। अभी तो दशा देखो जी 10 महीने हुए, अभी तो ये 27 में ख़त्म होगी। ये आपका बिल्कुल बुरा समय है जो राहु की दशा चली है। तो अब मेन सवाल कि इस राहु ग्रह को सही कैसे किया जाए। तो राहु को जो सही करना है
अब इसके आप उपाय लिख लो। और एक मैं आपको सीधी सी बात बोलूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन जो है वो सही हो जाए, आपकी दिक्कतें दूर हो जाएं, आपको सुख मिलने शुरू हो जाए, आपको भाई पाठ पूजा करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, बस पाठ पूजा ही आपको उन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा। अभी आपको मैं काफ़ी पाठ पूजा बताने वाला हूँ, कुछ सुबह के टाइम है, कुछ शाम के समय, तभी लाइफ में चेंज आएगा। अगर पाठ पूजा नहीं करोगे कोई दिक्कत ऐसी लगी रहेंगी, ऐसे परेशान होते रहोगे। मतलब आपको धार्मिक बनना पड़ेगा तब जाके। और ये सवाल की कुंडली ऐसी बनती क्यों है, ये भाई पिछले जो आपके कर्म थे वो कर्मों का आपको फल इस जन्म में मिल रहा है। किसी को दोष मत देना कि उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, उसका कसूर है, नहीं भाई, कसूर आपके पिछले कर्मों का है। कर्मों का फल आपको मिल रहा है इस जन्म में। हाँ, अगर आप कर्म अच्छे करेंगे, पाठ पूजा करेंगे, धार्मिक बनेंगे, ये दोष खत्म हो जाएंगे। तो राहु का क्या उपाय है? पहला उपाय है रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। अब ये 2 पाठ मैंने लिखे हैं, 2-2 मिनट के पाठ है, पढ़ने में 4 मिनट लगेंगे। अगर पढ़ना आता है पढ़ लिया करो, नहीं आता इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और इनको कोशिश करो 2-2 3-3 बार पढ़ा करो, उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब आपने एक बार पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ लो, फिर पढ़ लो, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़ा करो, यानी कि ऑडियो लगा के सुना करो। तीसरा उपाय है राहु का जो दान है वो करना शुरू कर दो। दान इसकी जो पावर 2 है उसको 0 कर देगा। दान क्या है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा। चौथा उपाय है राहु जो है वो शिव जी का भक्त है, तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे राहु अच्छा हो जाएगा। तो आपने रोजाना शिव जी का मंत्र जाना शुरू कर देना है। अगर घर के आसपास मंत्र है जाओ, नहीं है तो घर पे ही बैठ के सुबह के टाइम शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो। सुबह आप बैठ के 5-6 बजे बैठ के अपना पूजा स्थान में घर पे या घर में है या बाहर शिव जी मंदिर में चले जाओ, वहाँ पे बैठ के ओम नमः शिवाय जाप करो या शिव चालीसा पढ़ लिया करो। इसके अलावा आप हनुमान जी की अगर पूजा उपासना करेंगे उससे भी राहु अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी के भक्तों को राहु कष्ट नहीं देता। तो सुबह शाम हनुमान जी के पाठ पढ़ने शुरू कर दो। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ो, संकट मोचन पढ़ो, शाम को बजरंग बाण पढ़ दिया करो। और नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। और दान की वीडियो भाई ज़रूर देख लेना, क्या है दान वो आपने ज़रूर करना है। और भी वैसे काफ़ी उपाय हैं, क्योंकि अभी मैंने और भी आपको कुछ उपाय बताने हैं, इसलिए उपाय ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जो ज़रूरी उपाय हैं वो आपको मैं बताऊँ। बाकी एक वीडियो आपको मैं भेजूंगा कि राहु की महादशा आने पर क्या उपाय करने चाहिए, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। इसके बारे में थोड़ा सा ये कौन सा दोष है आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। आपका देखो जी, राहु है पहले घर में, केतु है 7वें घर में। तो आपका ये बना है कुंडली में अनंत काल सर्वदोष बना है, क्योंकि लगन मतलब पहले घर को लगन कहते हैं। लगन से लेके 7वें भाव में राहु केतु होने से ये बनता है। इससे क्या होता है, ऐसे जातकों को व्यक्तिगत निर्माण के लिए आगे बढ़ने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसका प्रभाव इनके गृहस्थ जीवन पर भी पड़ता है। वैवाहिक जीवन कष्ट में होता है, या बाद में पढ़ देना यहाँ तक क्या लिखा रखा है। तो आपको समझ आ चुका होगा कि आपका मतलब राहु बचपन से ही खराब है, बस अभी दिक्कतें बढ़ चुकी हैं इसकी दशा में। अब क्योंकि मैंने बोला जो काल सदोष है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। तो राहु तो पहले घर की हानि करेगा ज़्यादा, आपके शरीर के ऊपर बैठा है, और केतु क्योंकि दोनों की वजह से बना है राहु केतु की। अब केतु की बात करूँ, वो कहाँ बैठा, 7वें घर में, पत्नी घर में। तो केतु 7वें घर को खराब करेगा। अब देखो जी, अगर आपकी अगर पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का घर 7वां घर होता है किसी भी कुंडली में, खाली मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कोई भी कुंडली में 7वां घर पति पत्नी का होता है। अगर वो लड़का है तो 7वां घर उसकी पत्नी का होगा, लड़की है तो 7वां घर उसके पति का होगा। अब आप एक लड़के हैं तो 7वां घर आपकी पत्नी का है। और फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया है कि घर का मालक देख लो। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 10 है मकर राशि, मालक शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। और शनि के अलावा 7वें घर में बैठा है केतु आके, उसको भी देखना पड़ेगा। और केतु के अलावा शुक्र को भी देखा जाता है, क्योंकि पत्नी का कारक होता है, विवाह का भी कारक होता है। अब 7वें घर में पहले मैं केतु की अगर बात करूं, तो केतु खराब होने का जो कारण है वो आंशिक काल सदोष की वजह से खराब है। वैसे तो ये शनि के घर में बैठा दोस्त का घर है, लेकिन आंशिक काल सदोष बन चुके, इसकी वजह से केतु इस घर की हानि करेगा। मतलब पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, विवाह में देरी होना, विवाह हो भी गया, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना। तो आपने शायद लिख भी रखा है कि विवाह नहीं हो पा रहा, वो कारण केतु भी है। राहु भी और भी कारण है पत्नी संबंधी दिक्कतें, क्योंकि शुक्र भी आपका खराब है, 6ठे घर में बैठा है, राहु 7वें घर को देख रहा है, केतु। ये 2-3 कारण आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आने के, राहु केतु शुक्र। तो राहु के उपाय मैंने बता दिए, जब आप राहु के उपाय करेंगे तो आपकी पत्नी वाली दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। लेकिन केतु आपने उपाय करने हैं। केतु का पहला उपाय है, मैंने आपको पहले बोला, आपको पाठ पूजा तो करने पड़ेंगे, ऐसे ग्रह ये सही नहीं होंगे। तो केतु का उपाय है, आप केतु कवच का पाठ
पढ़ना है या सुनना है, इसको भी रात को या शाम को। और दूसरा है केतु का भी दान करना है ताकि पावर कम हो। दान क्या है, दान की वीडियो भेजूंगा, वैसे इसका एक दान है, कुत्तों को रोटी डाला करो रोजाना, कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, कुत्तों की सेवा करो, कुत्तों की हेल्प करो, उससे केतु सही हो जाएगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बोला सातवें घर के मालक शनि को भी देखना पड़ेगा, और शनि की आपकी बड़ी दशा भी चली हुई है। सवाल कि शनि कैसे है, क्योंकि बड़ा असर तो शनि का है आपके ऊपर। अब शनि आपका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में। तीसरा घर देखो जी, ये घर ठीक है, इस घर को खराब घर नहीं माना, क्योंकि 12 घरों में छठा, आठवां, 12वां, ये 3 घर खराब घर होते हैं। अब तीसरा घर जो है, इस घर से छोटे भाई बहन देखे जाते हैं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। तो सवाल कि शनि अच्छा है बुरा है, तो शनि देखो जी आपको रले मिले फल देगा, क्योंकि एक तो ये तीसरे घर में बैठा, घर भी चलो ठीक ठाक है, ऊपर से यहाँ पे जो 6 लिखा है बुध का घर है। शनि बुध को अपना मानता है, दोस्त मानता है, दोस्त के घर में बैठा है। और शनि मैंने बोला था किस घर का मालक है, सातवां घर पत्नी घर का। सातवें घर को पहला घर माने, 1 2 3 करके ऐसे 9वें घर में बैठा है। मतलब शनि तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का जुग अच्छा है, पत्नी आएगी, भाग्य उदय होगा। और पत्नी मतलब शनि पत्नी के घर का मालक है, तो पत्नी के लिए अच्छा है। और शनि तीसरे घर का भी अच्छा करेगा, आपको मेहनती, साहसी, उद्यमी, पराक्रमी बनाएगा। लेकिन तीसरा घर छोटे भाई का होता है, छोटे भाई बहन को लेकर वैसी दिक्कतें आती हैं। और शनि इस 8वें घर का मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि मालक शनि, 8वें घर से 8वां घर उम्र के लिए अच्छा है। थोड़ी सी दिक्कतें क्या देगा, तीसरी दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, संतान संबंधी चिंता ये भी पैदा करेगा। और 9वें घर को देख रहा है, शत्रु राशि, भाग्य की हानि करेगा, और बाहर में खर्चे बढ़ाएगा। और क्योंकि ये थोड़ा सा मार्किश भी है, ये भी थोड़ा सा लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें देगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, फिर भी चलो देगा, ठीक है। मतलब शनि को मैं इतना ख़राब नहीं मानूंगा, लेकिन ठीक है थोड़े बहुत बुरे फल देगा, लेकिन कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा। बाकी आपके लिए शनि के उपाय भी बहुत ज़रूरी हैं, कारण क्योंकि देखो जी, एक तो आपकी चल रही है बड़ी दशा शनि की, तो अगर शनि के उपाय करेंगे ये दशा आपकी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी बुरा फल नहीं मिलेगा। और शनि क्योंकि आपकी पत्नी घर का मालक है, शनि से पाठ पूजा करने से शनि आपको पत्नी का भी सुख देगा, और भी इसका जो बुरा फल कोई है वो नहीं मिलेगा। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा शनि के उपाय करने से कि जो साढ़ सती चल रही है आपकी, क्योंकि साढ़ सती किसकी होती है, शनि की होती है भाई। और इनको एक साथ मत जोड़ना, देखो गौर से समझो, साढ़ सती जो है इसका इस कुंडली से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना आपके कर्मों से, कि आप कर्म क्या कर रहे हो भाई, बचपन से क्या कर्म करते आ रहे हो, उसके हिसाब से फल देगी साढ़ सती। लेकिन जो शनि की प्लेसमेंट है वो प्लेसमेंट के हिसाब से फल देगी कि शनि कैसा है कुंडली में। तो समझ आ चुकी मैंने क्या बोला है, शनि की जो महादशा वो अलग है, साढ़ सती अलग है। साढ़ सती कर्मों के हिसाब से फल देगी, और जो महादशा चल रही है वो प्लेसमेंट के हिसाब से। तो मतलब बस शनि से जुड़ जाओ भाई, शनि के पाठ पूजा शुरू कर दो, इससे क्या होगा, जो साढ़ सती चल रही है शनि की वो भी आपको कष्ट नहीं देगी, क्योंकि अभी भी 2.5 साल की पड़ी है, और महादशा भी अच्छी जाएगी, हज़ारों फ़ायदे होंगे। पत्नी घर का मालक पत्नी के लिए अच्छा होगा, कई फ़ायदे हैं। तो अब शनि के जो उपाय हैं, पहला उपाय है रात के समय शनि का मंत्र जाप करना शुरू कर दो। माला से करना है, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। दूसरा उपाय, शनि के मंदिर जाना शुरू कर दो। और अगर घर के आसपास शनि मंदिर है तो रोजाना जा सकते हो, दूर है तो शनिवार को भाई जरूर जाया करो। हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके आओ, प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर महादशा, और आप ही की चल रही मेरे ऊपर साढ़ सती, ताकि आपका बुरा फल प्लीज़ मुझे ना मिले। शनि देवता जी, आप मेरी कुंडली में मेरे पत्नी घर के मालक हैं, मुझे पत्नी को लेकर जो दिक्कतें आ रही वो ना आए, पत्नी का सुख अच्छा मिले। तीसरा उपाय अगर कर सकते हो, शनि देवता का व्रत रखा करो। हर शनिवार को शनि देवता का व्रत रखो, व्रत की कथा सुना करो, व्रत कथा जो होती है वो सुना करो, आरती किया करो, ये उपाय करो। और हनुमान जी की पूजा उपासना से राहु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा हो जाएगा। तो हनुमान जी की पूजा उपासना आपने जरूर करनी है। अब हमने देखा कि आपकी जो बड़ी दशा चल रही शनि की है वो चलो ठीक ठाक है, लेकिन राहु आपका बिल्कुल बड़े लेवल पे खराब है। साढ़ सती कर्मों के हिसाब से फल देगी आपको। मुझे नहीं पता आपके भाई क्या कर्म कर रहे हो आप बचपन से, और कर्म चाहे इस जन्म के हैं चाहे वो पिछले जन्म के भी, आपके कर्म आपके आगे आएंगे। जैसे आपने बोला था पैर की हड्डी कोई ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, ये क्योंकि मैं फिर बोलूँगा भाई कर्मों का फल मिलता है। कोई ऐसे कर्म आपसे हुए हैं, सबसे होते हैं, देखो अच्छे, मेरे से भी होते हैं अच्छे बुरे कर्म। तो कर्म अब धुलते कैसे हैं, बंदा जो धार्मिक बन जाता है, सभी पिछले हमारे जो माड़े कर्म वो माफ़ हो जाते हैं, धुल जाते हैं। तो अच्छे कर्म करने शुरू कर दो, कर्म अच्छे मतलब पाठ पूजा शुरू कर दो करनी बस।
जिसकी भी आप पूजा उपासना करते हो, जिसकी पूजा उपासना आपको अच्छी लगती है वो किया करो। अब आपके शुक्र की मैं बात करता हूँ। सवाल है कि शुक्र कैसा है। शुक्र भी भाई आपका ख़राब है, लेकिन शुक्र से पहले मैं चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। चंद्रमा आपका ख़राब है, क्यों ख़राब है? थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा ख़राब फल। चंद्रमा खराब होने का पहला कारण ये 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। मैंने आपको पहले बोला था 6ठा, 8वां, 12वां, 3 घर अच्छे घर नहीं होते। जो चंद्रमा तो एक तो बैठा है 8वें घर में, खराब घर में, ऊपर से जो 11 लिखा है शनि के घर में बैठा है, शत्रु राशि है, अपने दुश्मन के घर में बैठा है। चंद्रमा क्या खराब फल देगा? और ये 8वां घर है किसका? 8वें घर से हम आयु देखते हैं, मृत्यु देखते हैं, मृत्यु कष्ट देखते हैं, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, ऐसी खराब चीज़ देखते हैं। चंद्रमा देखो जिस कुंडली में है, इस पहले घर का मालिक। मैंने आपको पहले बोला था ये पहला घर आपका शरीर है, हेल्थ है, स्वभाव है, रंग रूप है, पर्सनैलिटी है। और पहले घर में 4 लिखा था, मालिक है चंद्रमा, मतलब आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक चंद्रमा से देखा जाएगा। और वो चला गया 8वें घर में, खराब घर में, दुश्मन के घर में। 8वां घर किसका मैंने बोला है? 8वें घर से मृत्यु कष्ट देखे जाते हैं, बीमारी देखी जाती है। मतलब आपका देखो पहला घर क्या है? शरीर। शरीर उठ के चला गया बीमारी के घर में, मृत्यु कष्टों के घर में। शरीर ही आपका भाई 8वें घर में बैठा है, खराब घर में बैठा, क्या होगा? आपको मृत्यु कष्ट देगा चंद्रमा, सीधी सी बात है। आपको जीवन में मृत्यु कष्टों का सामना करना पड़ेगा, आपको बीमारी देगा, रुकावटें देगा, परेशान करेगा, दिक्कतें, रुकावटें। ये लग्नेश भी है, लगन दोष बना है, आगे बढ़ने नहीं देगा। माता का कारक है, माता संबंधी दिक्कतें। मन का कारक है, मानसिक चिंता देगा। इसको सही करना है, क्योंकि आपको देखो जी मैं फिर बोलूँगा पाठ पूजा तो करने पड़ेंगे भाई, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। पहला उपाय है चंद्रमा का, चंद कवच का पाठ आपने करना है सुबह के टाइम। खासकर शिव जी के मंदिर में जब जाओगे माथा टेकने, वहाँ पे ये पाठ पढ़ा करो बैठ के। दूसरा है, चंद्रमा के देवता कौन है? शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। और शिव जी की पूजा उपासना जब आपका मैंने बोला था राहु भी अच्छा हो जाएगा, तो शिव जी की पूजा उपासना राहु भी अच्छा होगा, चंद्रमा भी अच्छा होगा। और शिव जी के मंदिर में बैठ के शिव चालीसा पढ़ लो, ओम नमः शिवाय जाप कर लो। और चंद कवच का पाठ भी वहाँ पे पढ़ लिया करो या इसको सुन लिया करो ऑडियो लगा के। अब शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र भी खराब है, क्यों? क्योंकि एक तो छठा घर, छठे घर से क्या देखा जाता है? छठे घर से रोग देखा जाता है, शत्रु देखा जाता है, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, खराब चीज़ें छठे घर से देखते हैं जहाँ ये शुक्र बैठा है। तो शुक्र एक तो आपका बैठा है छठे घर में, ऊपर से वहाँ पे जो 9 लिखा है धनु राशि, गुरु का घर है, शत्रु राशि में बैठा है। अब शुक्र क्या खराब फल देगा? शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। उन घरों को लेके आपको आएंगी दिक्कतें। और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो शुक्र का घर है इस कुंडली में ये 11वां घर। 11वें घर से देखा जाता है आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर में क्या लिखा है? 2 है वृष राशि, मालक शुक्र, खराब घर में बैठा। मतलब आमदनी चलेगी छठे घर में, खराब घर में, लाभ खराब घर में, लाभ भंग योग बना है कि कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी। ये कर्ज का भी घर है, आपको कर्जदार बनाएगा। और शुक्र इस कुंडली में इस चौथे घर का भी मालक है। ये जो चौथा घर है, क्योंकि चौथे घर में 7 लिखा है, 7 तुला राशि, मालक शुक्र है। चौथा घर आपकी है माता का घर, मकान का घर, वाहन का घर। और चौथे घर का मालक शुक्र छठे घर में बैठा है। चौथा घर माता, मतलब माता चलेगी, छठा घर रोग, माता को रोगी बनाएगा या माता को लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी शुक्र की वजह से। तो शुक्र आपके चौथे घर की हानि कर रहा है, 11वें घर की। आपको माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, कामों में लाभ नहीं होगा। और शुक्र देखो जी पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, पत्नी को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, विवाह को लेकर दिक्कतें आएंगी। छठा अगर रोग का है, शुक्र गुप्त अंगों का कारक, आपको गुप्त रोग देगा शुक्र। आपको गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई गुप्त रोग भी हो सकता है, जैसे पेशाब में कोई दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर, कोई गुप्त रोग भी आपको हो सकता है। अब आप एक पेन कॉपी में लिखो, वहाँ पे लिखो, प्रश्न में लिख लो कि शुक्र के उपाय करने से मुझे क्या फ़ायदे होंगे। नीचे आंसर में लिख लो कि शुक्र का उपाय करने से पहला फ़ायदा कि मुझे पत्नी का सुख मिलेगा, मुझे विवाह का सुख मिलेगा, मैं गुप्त रोगों से बचूंगा, मुझे मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, मेरी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, मेरे कामों में लाभ होगा, मेरी इच्छाएं पूरी होंगी, मैं कर्जे से बचूंगा, दुश्मनों से बचूंगा। ये लिख लेना ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि फ़ायदे क्या हो रहे हैं। अब शुक्र के उपाय क्या हैं? पहला उपाय है शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करो, और इनको कोशिश करो 2-2, 3-3 बार पढ़ा करो। कब पढ़ना है? सुबह के टाइम, या इसको सुन लिया करो या पढ़ा करो। तीसरा है शुक्र का दान करना है।
दान कब करना है? हर शुक्रवार को दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा। बाकी देखो जी, वीडियो लंबी हो रही, दूसरे ग्रह में आपके जल्दी जल्दी कवर करूँगा। जैसे कि दूसरे घर में मंगल बैठा, मंगल आपके वैसे 5वें घर का मालिक है, 10वें घर का काम काज। मंगल आपका अच्छा धन घर बैठा, ये फिर भी आपको धन देगा, काम का से धन मिलेगा, पिता से धन मिलेगा। 5वां घर संतान का, संतान से धन मिलेगा। पुत्र होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। मंगल दिखा रहा है जब बेटा आपका बच्चा पैदा होगा उसके बाद भी धन आएगा, ये अच्छा है। चौथे घर में गुरु, वो भी ठीक है, भाग्येश, चौथे घर बैठा है भाग्येश, फिर भी गुरु चौथे घर का अच्छा कर। वैसे चौथे घर का माल तो आपका खराब है, लेकिन फिर भी गुरु चौथे घर का अच्छा ही करेगा कि भाग्य में जी आपको फिर भी मकान वन का सुख मिल जाएगा। बुध भी यहाँ पे चलो ठीक ठाक है, शुक्र की राशि है। सूर्य आपका बड़े लेवल पे खराब है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे नीच का बैठा है, ये भी चौथे घर को खराब करेगा, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कत देगा। और सूर्य का जो अपना घर है वो है ये दूसरा, जो कि दूसरा घर है धन का घर, दूसरे घर का माल सूर्य नीच का बैठा है। तो यहाँ पे सूर्य के भी उपाय करने पड़े, क्योंकि उपाय हो जाएंगे ज़्यादा। इसके पाठ तो चलो रहने दो, लेकिन सूर्य का एक उपाय है कि सूर्य को जल जरूर दिया करो सुबह के टाइम। और दूसरा है सूर्य का दान किया करो हर संडे को। तो आपने मंगल के उपाय नहीं करने, गुरु के उपाय नहीं करने, बुध के उपाय नहीं करने, राहु के उपाय करने हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। शनि के उपाय जरूरी हैं, केतु का जरूरी है, शुक्र चंद्रमा के जरूरी हैं। तो ये सभी जो उपाय हैं मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, गौर से समझ लो। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ हैं रात के समय। तो पहले रात की बात करता हूँ, समझो दोबारा। रात को क्या करना है? रात के समय सबसे पहले तो शनि का मंत्र किया करो, आपकी मर्जी जितनी माला करनी कर लो। शनि के मंत्र के बाद प्रार्थना भी करनी कि हे शनिदेव आपका मैं मंत्र करने लगा हूँ। बाद में प्रार्थना करो कि आपका मैंने मंत्र किया है, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपका बुरा फल ना मिले। उसके बाद उसी समय राहु कवच का पाठ पढ़ो, स्रोत का पाठ पढ़ो, ये दोनों पाठ पढ़ लो। ये आपकी मर्जी है, आप इनको चाहे 2-2 3-3 बार पढ़ लो, चाहे सुन लिया करो। फिर अब प्रार्थना कर लो कि आपका मैंने पाठ पढ़े, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। उसके बाद केतु कवच का पाठ पढ़ लो, और केतु से प्रार्थना करो कि आप मेरे विवाह के घर में बैठे, पत्नी घर में, जो मेरी पत्नी वाली दिक्कतें वो दूर हो जाए, मुझे पत्नी का सुख मिले। तो ये हो गए रात के उपाय, मतलब शनि का मंत्र, राहु कवच, राहु स्रोत, केतु कवच, ये 4 काम करने हैं रात के समय। अब सुबह क्या करना है? सुबह आप पहले हो सके तो शिव जी के मंदिर में जाओ, वहाँ पे जाके ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, या शिव चालीसा पढ़ लो, और शिवलिंग पर जल चढ़ा लो, कच्ची लस्सी वगैरह ऐसे चढ़ा के, और वहाँ पे बैठ के चंद कवच का पाठ पढ़ लो। अगर वहीं पे हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी के मंदिर चले जाओ, वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ लो, या शिव जी के मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ लो। फिर अपना घर पे आके शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, ये इनको सुनना है, और ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा क्या क्या बोला है? इसके अलावा मैंने दान बोला है, शुक्र का दान बोला है हर शुक्रवार को, केतु का दान बोला है, कुत्तों को रोटी डालनी है, राहु का दान बोला है, जो कि वीडियो भेजूँगा उसको देख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा राहु का दान करो जितना हो सकता है। इसके अलावा मैंने बोला है कि आप शनि मंदिर जाया करो हर शनिवार को माथा टेकने, या रोजाना भी जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और व्रत किसका रखना है? शनिवार का व्रत रखा करो। अगर व्रत रखना आता है तो शनि देवता का व्रत रखो, व्रत कथा सुनो, आरती किया करो। और बाकी सूर्य के पाठ अभी रहने दो, सूर्य को खाली जल दे दो, और संडे को इसका दान कर दिया करो। संडे को लाल कपड़े कम यूज़ करो। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ करो। शनि का रंग है काला, काले कपड़े कम यूज़ करो। इसके अलावा आपको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है करनी, उसकी भी पूजा उपासना किया करो, क्योंकि भाई धर्म का सहारा तो लेना पड़ेगा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। और बाकी फिर भी आपको लग रहा है कि हाँ अभी भी आपने कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी तो कॉल करके पूजा रोज़ करते हैं शिव जी की, ठीक है, अच्छी बात है। 24 में मेरे ऊपर जो कर्जा हो चुका है, क्योंकि राहु की भी दशा चल रही, समय अच्छा नहीं है, और ये दशा आगे स्थायी तक है। इसमें कोई बिजनेस शुरू मत करना, बिजनेस आपका डूब जाएगा। कर्जा लेने से बचो, लोगों से लड़ाई झगड़ करने से बचना है, प्यार से बोलो, अपने काम से मतलब रखो। 0 है भाई, ऐसे कुंडली दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। जब तक पाठ पूजा नहीं करो कैसे काम चलेगा? क्योंकि पाठ पूजा कोई करता नहीं है, खाली कुंडली देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पाठ पूजा से ही ग्रह अच्छे होते हैं, ऐसे नहीं होंगे। फिर भी कोई बात समझ नहीं लगी हो, व्हाट्सएप पे सवाल लिख के भेज देना, और इसके अलावा अलग से जो वीडियो भेजूँगा उनको भी आप एक बार देख लेना।